निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ आए हुए हैं ब्रह्मदत्तपुरी जी। ब्रह्मदत्तपुरी जी जुड़ते हैं प्रयागराज से। स्वामी जी जो हैं संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी जय जय नारायण, जय जय हरि ओम। स्वामी जी, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारत सदस्य जो है, भारत के संसदीय सदस्य जो है दुनिया भर में विदेशी दौरे पे जा रहे हैं और 7 सदस्यों की मंत्रिमंडल में बनाया गया है प्रतिमंडल, और इन पूरे विदेश का दौरा करेंगे और इसमें उनको पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए ये जा रहे हैं। इसमें जो है गैरतलब है कि असुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। यानी आप देखिए 7 सदस्यों में असुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। जो 7 सदस्य हैं उनको मैं बताता हूं आपको कौन कौन से हैं। श्री शशि थरूर आईएनसी से है, श्री रविशंकर प्रसाद बीजेपी से हैं, श्री संजय कुमार झा जेडीयू से है, श्री बैजंती पांडा बीजेपी से हैं, श्रीमती कनमुज करामुद्दीन कर्मुनिधि जो है ये है डीएमके से, और श्रीमती सुप्रिया सेल्यू एनसीपी से है, और श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना से हैं। यानी कि अब पाकिस्तान को जाके बाहर बेनकाब करेंगे ये हमारे 7 सदस्य जो संसदीय सदस्य हैं, पार्लियामेंट से अप्रूव्ड है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है स्वामी जी? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। पहले ग्रीन था, काफी लड़ाई हो रही थी, अब ये येलो लाइट आ गई है। जी स्वामी जी बताएं। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ऑपरेशन सिंदूर जो था वो ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया था वो इसीलिए था कि भाई जो सिंदूर मिटाया गया था, जो हमारे भारत की जी जी नारी का वो कोशिश की गई थी आतंकवादियों के जरिए, तो इसलिए उसका नाम ही ऑपरेशन सिंदूर रख दिया था। पर जी जी उस ऑपरेशन सिंदूर में जो है कम से कम ये लगाओ आपकी 22 अड्डे बताए गए हैं, जो 22 टीए हैं जो उनके मोस्ट वांटेड जो रहते हैं। और 22 टीए का मतलब ये जो मोस्ट वांटेड है, 22 मोस्ट वांटेड जो विशेष वहां अड्डे हैं उनके, तो वो उनमें से अभी तो 9 अड्डों पर जो है भारत ने कार्रवाई की है। अभी तो 11-12 अड्डे हैं अभी है, बाकी बचे हैं जहां पर कार्रवाई करना बाकी है। तो उस बात को देखते हुए भी जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर ये ऑपरेशन सिंदूर जो है नहीं तो अधूरा अच्छा माना जा रहा है। भीख मंगे हैं ये लोग, तो अच्छा भीख मंगे हैं ये लोग क्या जी स्वामी जी। उस विषय पर जी जी तो उसको पूरा करने के लिए अभी कार्य चलेगा। अभी ये ना हो कि कल को कोई बात या कोई भारत के अंदर भी कोई चिल्लाए फिर कहे कि भाई ये तो जो है मोदी जी ने अपनी मनमानी से किया है, हमारे भारतवासियों से कोई सलाह नहीं ली, और ये आक्रमणकारी है, इस प्रकार के हैं, क्रूरता करते हैं, कुछ भी बहाना बना सकते हैं। तो इसलिए भी जरूरी हो गया है कि एक सलाहकार समिति वो होती है कि अपने देश की तरफ से विशेष सलाहकार समिति होती है, और वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे या संयुक्त राष्ट्र में वो बात रखी जाती है कि ताकि आने वाले कल समय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप या कार्य वो जो है पाकिस्तान नहीं कर सकता, ताकि ये पता रहे कि उसकी गलती और वो प्रूफ लेके पूरा भारत जो है वो पाकिस्तान के सभी चीजों को जो है इकट्ठा करके और वो फिर प्रूफ मांगने लग जाते हैं। भारत के भीतर रह रहे कुछ लोग भी चिल्लाने लग जाते हैं कि बताओ, अब वो प्रमाण दो, प्रूफ बताओ, तो प्रूफ मांगने लग जाते हैं। इसलिए ऐसा भी जरूरी है। चलो बहुत अच्छा हुआ कि ऐसा हो रहा है। तो एक सूझबूझ की और समझदारी की नीति है। इससे ये होगा कि कोई बाद में स्वामी जी मैं आपको रोकना चाहूंगा।
ओवैसी जी जो हैं वो क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, जरा उनका भी सुनिए। ओवैसी जी अच्छा, क्या बोल रहे हैं। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। ये आईएमएफ से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया आईएमएफ का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि आईएमएफ का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए ये यूएसए है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं, जबकि हमारे जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को? क्या है तुम्हारे पास? वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है। यहां पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहां पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाजा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये एलईटी के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा, उसके पीछे बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है। तो सुना आपने, ओवैसी जी ने कितना क्लियर बोल दिया है कि पाकिस्तान एक भिखमंगा देश है, ये फंड्स इकट्ठा करता है, फंड्स इकट्ठा करके टेररिज्म को बढ़ावा देता है और टेररिज्म के साथ मिलके देश पे हमला करता है। जी स्वामी जी। क्योंकि वो उस देश की आदत है। आदत ये है कि मतलब वो ठग देश है, ठगने का, और ठग करके लाता है और फिर टेररिज्म जो है टेररिस्टों को जो है वो पेमेंट करके और फिर भारत पर जो है हमला करने को और इस तरह की वो अच्छी हरकतें कराता है। तो इसलिए वो अब ये लोग सब धीरे धीरे समझने लग गए हैं। नहीं तो ये सोचते थे कि शायद एक हमारा विशेष मजहब के साथ धोखा हो रहा है भारत में। ये लोग पहले ये तर्ज बोलते थे, अब इनकी तर्ज इसलिए बदल गई है कि ये समझ गए हैं कि टेररिस्ट ज्यादा इन्हीं लोगों में होते हैं और ये लोग खतरनाक होते हैं। इसलिए अब वो समझ गए कि भारत के साथ खड़े होने में ही फायदा है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि हमारा भारत देश बड़ा सहिष्णु है और हमारा भारत देश जो है शांति का देश है। हमारा भारत देश हमेशा जो है मानवता का देश है और वो सबका ख्याल करके चलता है। तो उसका गलत नाजायज फायदा आज उठा रहे हैं कोई, जिस देश से मर्जी घुस के आ रहा है। 3 पीढ़ियां बीत गई इनकी यहाँ पाकिस्तानियों की, और 3 पीढ़ियां बीत गई। आप ये लगा लो कि एक पाकिस्तान का व्यक्ति भारत में रह रहा है और वो जो है अभी बता रहे थे कि वो पता नहीं 500 लोग उनके परिवार के हो चुके हैं। 3 पीढ़ियां बीत गई। उनका लड़का, उस बुढ़िया का लड़का भी जो है खुफिया उसमें अफसर है, अधिकारी है खुफिया विभाग में, जो पाकिस्तान का व्यक्ति है। तो भला जब पाकिस्तान का व्यक्ति, हाँ, हमारे भारत की खुफिया एजेंसी, हम तो बहुत पहले से कह रहे थे कि हमारी मशीनरी को जकड़ रखा है इन्होंने, आतंकियों के हाथ में है। और ये जो हमारे भारत की मशीनरी, जो हमारे जो संवेदनशील विषय होते हैं, वो तो ये टेररिज्म को सूचनाएं जा रहे हैं, उनको ठीक बताए दिए जाते हैं, पूरे नक्शे भारत के बाहर भेजे जा रहे हैं। तो हम इसीलिए तो बार बार हल्ला कर रहे थे, चिल्ला रहे थे कि घुसपैठ जो है, घुसपैठ एक खतरा है देश के लिए। और ये लोग यहाँ आकर के और हमारे देश की गतिविधि को सब जो है पूरा हमारा संवेदनशील जो विषय है उनको बाहर लीक करते हैं। तो ये खतरा है, इसलिए इनको निकालना भी जरूरी हो गया। अब रही बात आगे की, अब आगे की रणनीति क्या होगी? अभी तो 23-24 में जो है शायद कोई नया विषय कोई ऐसा होगा कि उसमें जो ये विशेष समिति का जो बता रहे हैं कि एक सलाहकार समिति होगी और वो उस पर विचार करेगी या अपना विचार रखेगी, दूसरे के विचार समझेगी। तो ये जरूरी हो गया है कि भारत में जब धीरे धीरे अब लीकेज हो रहे हैं इनके कारनामे, तो उससे ये लग रहा है कि उत्तर भारत को ये लग रहा है, भारत के समझ में ये आ रहा है कि वाकई में ये देश के लिए कितने बड़े खतरा थे। तो उस वजह से जो है बहुत जरूरी हो गया है कि समय पर, तो कहते हैं ना कि वो रात का खोया हुआ जो अगर दिन में दूसरे दिन आ जाए, घर आ जाए,
तो उसको खोया नहीं कहते थे। इसलिए भारत को भी अभी जो है बहुत सचेत रहने की जरूरत है। और ये जो लोग चिल्ला रहे थे एनआरसी और इसको, इसके लिए जो है सीएए के लिए जो है विरोध कर रहे थे, यही था इनका उद्देश्य। अगर ये विरोध न कर, इनको पता है कि विरोध नहीं करोगे तो तुम्हारे पे कार्रवाई होगी। तो अब कार्रवाई से बचने के लिए ऐसा ये सड़कों में आके महिला और बच्चों का प्रयोग कर रहे थे, ताकि बच बचाव हो जाए, हमको जो है किसी प्रकार से भारत बाहर न करे। तो उसकी वजह से ये लोग ऐसा कर रहे थे। तो ये पाकिस्तान को पता था कि हमारे एजेंट, हमारे आदमी सब वहां भारत में घुसपैठी है और वो सब गतिविधियां यहाँ से भेजते थे। स्वामी जी, ऐसा घुसपैठी तो करना। अलग बात है, लेकिन जो पाकिस्तान के यहाँ पे लोग अभी पकड़े जा रहे हैं वो आईएसआई के एजेंट हैं। सबसे बड़ी चीज तो आप ये देखिए कि रहते हैं भारत में और भारत से सारी जो है खुफिया जो बातें हैं वो आईएसआई एजेंट्स को यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी आईएसआई की तरह वो काम कर रहे हैं। भारत से कई लोगों को पकड़ा गया है, अभी और भी पकड़े जाएंगे। जी हाँ स्वामी जी जी। जी, सही बात कही आपने कि भारत के अंदर बैठे ही जो सपोले हैं, ये जो है सब बोले हैं। चंद पैसे के लालच में ऐसा कर रहे हैं। मेरा ये भी मानना है, ये लोग केवल लोभ और लालच में आकर के और अपने देश के खिलाफ ऐसी गतिविधियों से आईएसआई से जुड़े हुए हैं कि जिनको रातों रात करोड़पति बनना है। अब जब पकड़े गए तो अब तो अरबपति बना देगा भारत उनको अच्छा सा। तो कहने का मतलब ये है कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनके लिए भी नसीहत है कि अगर ऐसा जुड़ोगे, आईएसआई से जुड़ोगे, तो तुम्हारा यही असर होगा, यही इलाज किया जाएगा अच्छी तरह, जैसे जम्मू कश्मीर में हो रहा है। जम्मू कश्मीर में सब लोग ये अधिकतर पाए गए हैं कि वो टेररिज्म जो टेररिस्ट है जो भारत में कुछ वो मिल गए थे उनसे, और वो पाकिस्तान के साथ जुड़ के जो है यहाँ भारत में इस प्रकार का वो चला रहे थे शेड्यूल। तो वो सब जो है ध्वस्त कर दिया। हमारी आर्मी बड़ी सक्षम है, हमारी आर्मी जो है जी पहले जी सचेत हो गई है, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी आप ये देखिए, जी मजे की बात ये है कि ये तो ऑपरेशन सिंदूर तो अभी ये बहाना भरा है, थोड़ा सा जरा सा नुक्सा हुआ है, ये तो नुक्सा है। अभी अभी तो ट्रीटमेंट हो रहा है कि ये बीमारी जो बैठी है टेररिज्म को, ये आतंकिस्तान को जो बीमारी लगी है, इसका ऑपरेशन के लिए दवा कौन सी का काम करेगी। अभी तो टेस्ट हो रहा था, तो इस टेस्ट को होते होते बीमारी सब पर धीरे धीरे हमारे विशेषज्ञ पता कर रहे हैं, और वो बीमारी जब पकड़ी जाएगी तो स्वामी इलाज के लिए। स्वामी जी, राजनाथ जी हमारे कह रहे हैं, रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि अभी तो ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। हाँ, सही कहा, ये बिल्कुल वही बात सही कही उन्होंने। उन्होंने इसलिए कहा कि जो जो बुद्धिजीवी है, जो विशेषज्ञ हैं, जो जानकार है, जो पहले समझते हैं उस बात को, उन्होंने तभी तो ये शब्द जी कहा है। उनको मालूम है कि आगे क्या होना है, और इसीलिए उन्होंने जो है इशारा कर दिया है अपना। उनका इशारा ये छोटे, इसको हल्के में ना ले कोई भी देश, ये बहुत भयंकर इशारा था उनका कि अभी तो जो जी है, जी अभी तो वही वही बात ट्रेलर है कि था। अभी तो हमने जो है जैसे वो ब्लड टेस्ट, खून टेस्ट, सभी चीज का टेस्ट अभी लैब में गया है, टेस्ट हो रहा है, और उसके बाद रिपोर्ट आएगी, फिर इलाज शुरू करेंगे। ऑपरेशन तो अब होना है, और ऑपरेशन जब होगा तो बढ़िया सा ऐसा होगा कि कभी भविष्य में बीमारी पैदा ही ना हो। ये सारा कैंसर मिटाना है। और ये जी जी टेररिज्म का कैंसर, ये टेररिज्म का जो कैंसर है फैला हुआ है, इसका इलाज यही है कि बढ़िया सी डोज बनाएंगे, और वो डोज इनको ऐसा देंगे कि 17 देश भी निमंत्रण दे रहे हैं कि ये महाराज, ये आपकी दवाई बड़ी कामयाब हो रही है, इस डोज को हमें दो। और बिग साहब, आप समझिए कि ये जो भारत के अंदर इस प्रकार ये छोटी मोटी बात नहीं, यहाँ नकली दवाओं का भी जो है बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है। लोगों के जी 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 ये आतंक, ये टेररिज्म से जोड़ा जाना चाहिए और जुड़ेगा, क्योंकि ये भी बहुत आतंकवाद से कम नहीं है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग, और जो ऐसी इस तरह प्रकार की जो मिलावटखोरी करते हैं, खाने की वस्तुओं पर करते हैं, हाँ, दवाओं पर करते हैं, वो आतंकवाद से कम नहीं माना जाएगा। बहुत प्रकार के युद्ध थे जी जी हमारे भारत में, छद्म युद्ध चलाए जा रहे हैं इस प्रकार के, और ये छद्म युद्ध करने वाले टेररिज्म जो है, इस प्रकार को भारत को कमजोर और यहाँ की इकोनॉमी बिगाड़ने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आज हम जो जी है जी इस जी प्रकार से, आज हमारा भारत जो है सक्षम है, मजबूत है, हमारी खुफिया एजेंसियां, हमारा जो रक्षा तंत्र है वो मजबूत है, कोई इतना कमजोर नहीं है। तो आज हमारे देश स्वामी जी में ऐसी, जी
लगता है सर। हैं उसके टेंडर्स निकले हैं कि हमारे यहाँ एयरबेस को सही दुरुस्त करने के लिए जो टेंडर्स निकाले हैं वो टेंडर खुद गवाह हैं कि इनके एयरबेस को भारतीय सेना ने निस्तानाबूद किया है, तभी तो वहां पे मेंटेनेंस के टेंडर निकले हैं। यानी कि खुद अपनी जो है तबाही का सबूत दे रहा है पाकिस्तान। जी ये जो है, ये पाकिस्तान जो है चींटी वाली हरकत करता है। जैसे चींटी घर बनाती है, वहां खोदती है, फिर दूसरा बना लेती है, दूसरी जगह डेरा ले जी जी जाती जी है। जी बिल्कुल और बिल्कुल। ये चींटियों वाले हरकतें हैं इनकी, और वहां से उजाड़ के दूसरे जगह छेद कर दो। वहां ये इनका होगा क्या, इनको पता है कि भारत अब ये क्या करेगा। पाकिस्तान ये सोचेगा कि भारत की मिसाइल 5,000 किलोमीटर दूर है, कहां तक तो जाएगा जी वो। जी अब वो हमारी मिसाइल ऐसे कि दिल्ली में बटन दबेगा और पाकिस्तान को जवाब मिलेगा, तो वो जहां मर्जी जाए, वो कहीं नहीं बचेगा। पर हरकत नहीं छोड़नी है। घर तो बदल रहा है वो, पर अपने विचार नहीं बदल रहा है। उसको आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि ये बदला अदली करना बंद करे और बाज आ जाए। इस तरह की हरकतें करना बंद करे, नहीं तो कितने बार बदलो। आज आपने देखा आपने कि जो स्वार्थी व्यक्ति होता है, जो मतलबी व्यक्ति होता है, वो धर्म तो बदल रहा है पर अपने को नहीं बदल रहा है। वही हिसाब जी जी पाकिस्तान का वही हाल हो रखा है। वो घर बदल रहा है, अपने ठिये बदल रहा है, वो मुनीर भागता फिर रहा है, वो बिल में घुस रहा है, कभी कहीं जा रहा है, वो बौखलाया हुआ है, वो पागल हो चुका है। उसको पता है कि आप जो है भारत छोड़ेगा नहीं तेरे को। क्यों कि उसने जो है ऐसी हरकतें की हैं, यहाँ के युवाओं को बिगाड़ने का प्रयास किया है, हमारे देश की इकोनॉमी को बिगाड़ने का षड्यंत्र था। हमारे देश के अंदर जो है टेररिज्म को भेज करके और मोस्ट वांटेडों को जो है वो वहां छुपा रहा है। मोस्ट वांटेडों के साथ वो खड़ा है, और वो फौज से आर्मी से काम नहीं लेता। वो जी जो जी वहां के मोस्ट वांटेड है, उनके द्वारा भारत ने आतंकियों के द्वारा आतंकित करके वो सोच रहा है कि भारत को ऐसा कमजोर करेंगे, डराएंगे। ये भारत डरने वाला जी नहीं है, ये शेरों की सरकार है, ये शेरों की सरकार है, ये शेरों का माहौल है। भारत एक शेर है, और भारत को ये क्या डराएगा। ये तो खुद डरा डरा भाग रहा है बिल्लों में। अरे इसको पता है कि भारत अब छोड़ेगा नहीं। रोज बोलता था हमारे पास तो परमाणु है, हमारे पास परमाणु है, और वो भी अमेरिका के हैं। परमाणु वो अमेरिका के हैं। उसने कहा कि संभाल के रखो, जब हम जरूरत पड़ेगी ले लेंगे। क्योंकि अमेरिका की दूरी बहुत कम है, आगे अमेरिका में एरिया कम है, तो उसको ये खतरा है कि शायद हो सकता है कहीं से कोई अगर हमारा दुश्मन जो है हमको वो करेगा, तो वहां दुश्मन नजदीक है ज्यादा। तो इसलिए वो शायद हमने कुछ सुनने में आया है, कुछ सोशल मीडिया के द्वारा ऐसा आया था कि वो इसलिए अमेरिका भी जो है रिस्क ले रहा था। और डोनेशन अगला दे रहा है, तो डोनेशन का मतलब बचाव के लिए दे रहा है कि तुम सुरक्षा बनाए रखो इसकी। तो ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी हरकतें हैं। तो अमेरिका को भी मैं कहना चाहता हूँ, अमेरिका ये ना सोचे कि वो एक तरफ मित्र बनाए, दूसरे तरफ छोड़ा। वो तो ना कभी शत्रु बना, ना किसी का मित्र बना। वो तो हमेशा हमेशा अमेरिका की चाल रही है, और अमेरिका कभी किसी का मित्र बन के नहीं रहा। आज तक सिद्ध नहीं हुआ कि मित्र किसी का पक्का है। तो अब बता दें कि वो जो है अमेरिका की चाल ये रहती है कि अब वो तो शुक्र समझो कि भारत के पावर बिल हथियार जो है सक्षम हो गया भारत में। तो वो तो भारत को भी दबाता, बोलता दे नहीं नहीं करो करो, युद्ध बंद ना करो। तो उसने तो बंद भी नहीं कराना था, वो डर गया। अब पता लगा अमेरिका को कि बहुत पावर बिल बन गया भारत, और हमको भी नहीं छोड़ेगा, नहीं तो ये खतरे की निशानी हो गई। तो इसलिए वो डर के मारे। नहीं तो हमेशा ही बोलते थे कि नहीं 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 तुम ऐसा नहीं करोगे, वैसा दादागिरी धमकियां दिखाना। अरे दादागिरी किस बात की है, अपना खाना अपना लाना। हमारा भारत सक्षम है। और जब तुम सारी इकोनॉमी हमारे यहाँ से आयात निर्यात जितना जितना हम निर्यात नहीं करते हैं, आयात ज्यादा जो है। हमारा भारत का जितना सामान जाता है विदेशों में जो है, जिसको वो होता है, तो वो सब हमारा भारत सक्षम है। अनाज यहाँ होता है, टेक्निकल चीजें यहाँ बनती हैं, हर चीजें यहाँ बन रही है। तो उन देशों की मजबूरी है, वो मजबूरी से जुड़ना चाह रहे हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं है, भारत के साथ खड़े रहो। उन्हें पता है ये तो टेररिज्म है, ये तो वो अच्छी हरकत करता है, इसके साथ खड़ा होकर क्या होना है, कोई फायदा नहीं होगा, हमारा और नुकसान है। तो इसलिए लोग कुछ मजबूरी इतनी आ गई।
नहीं तो पहले भारत को मजबूर समझते थे, भारत स्वामी को जी, मजबूरी समझते स्वामी थे। जी, जो 7 सदस्यीय टीम निकल रही है भारत से जी, जी। पूरे विदेश का हाँ, दौरा करने, इससे एक चीज तो स्पष्ट हो जाएगा कि भारत के साथ कौन कौन कंधा से कंधा मिला के खड़ा है, ये बात स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि ये सब चीजें बिल्कुल। बाहर से पता होंगी, तभी भारत और सुदृढ़ होगा, भारत और भी एक्शन लेने के लिए फिर तैयार हो जाएगा। क्योंकि भारत को अभी इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन कौन खड़े हैं साथ में मेरे और कौन कौन नहीं। जैसे टर्की का तो पता चल गया कि ये तो हमारे पीठ में भी छुरा भोंक रहा है, यानी टर्की के हर चीज को यहां से बाइकआउट करना चालू कर दिया। इसी तरह से और भी पता चल जाएगा कि कौन कौन हमारे साथ खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल स्वामी जी। राइट, बिल्कुल सही जी कहा स्वामी जी। आपने। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ये इससे ये मालूम होगा कि हमारा 7 सदस्य टीम जो बनाई गई है, वो उनको कहते जी हैं जी कि ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट टीम होती है। ट्रीटमेंट लेंगे वो सभी देशों का कि वाकई में ये जी जी सब देश, इनमें से कौन कौन लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे, तो उसमें गुना भाग होगा। फिर वो निकाला जाएगा करेक्ट। कि और, और जो पावर बिल, जो मजबूत देश हैं वो कितने इसके साथ हैं, जो बाकी अन्य देश हैं इस्लाम का जो एजेंडा लेके चलते थे कि सब इस्लामिक तो हमारे साथ हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी अभी के ये सिंदूर ऑपरेशन में बता दिया है, पता लग गया हमको भी, पूरी दुनिया को लग गया पता कि जो कहते थे इस्लाम, सारे इस्लामिक देश हमारे साथ हैं, ये भूल थी पाकिस्तान की। ऐसा नहीं है। हाँ, वो ये सोच रहा था कि इस्लामिक पूरा इस्लाम बनाया जाए, भारत को भी डरा धमका के टेररिज्म फैला के और वहां इस्लाम बनाया जाए, उसकी एक नीति है ये। इस नीति को ध्वस्त करने के लिए भारत ने 7 सदस्य टीम बनाई है, और वो 7 सदस्य टीम जो है इसके विचार हेतु उसको ध्वस्त करने के लिए बनाई गई है कि ये ना सोचे पाकिस्तान कि हम जो है इस्लामिक एजेंडा अपना भारत में भी फैलाएंगे, वो बिल्कुल चलने वाला नहीं है। बहुत सबक सिखाएगा भारत। अभी थोड़ा सभी देशों का हो जाए, और जो पावर बिल जो देश हैं, जो मजबूत देश हैं, जो संपन्न देश हैं, वो कितने खड़े हैं, ये जानने की जरूरत भी है। ये लोग नहीं तो भीतरघाती होते हैं, बाहर से बोल देते हैं हाँ जी हाँ जी। लिखित रूप से लेना चाहिए सबसे, बिल्कुल लिखित लो। मैं भी एक मेरा और सुझाव है, जो 7 सदस्य जो टीम जब बनी है, वो टीम बनी है तो उस टीम को जो है हस्ताक्षर कराने होंगे हर देश के कि हम आपके साथ खड़े हैं। कल को अगर हमारे ऊपर पेनल्टी डालता है, हमारे ऊपर जो है वो डिस्टरबेंस करके और हमको जो है पंच करने की कोशिश न करे, ताकि ये प्रमाण रहे कि आपने तो कहा था हम आपके साथ हैं, कहाँ है आपका साथ। जी जी तो ये चीज बहुत जरूरी है। भारत को ये होशियारी बड़ी करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है। और फिर संयुक्त राष्ट्र में मुकदमा कर देंगे, बोलेंगे भारत जो है दादागिरी करता है, भारत तो डराता है, भारत तो जो है मनमानी कर रहा है, फिर बातें बनाएंगे जी फालतू जी की। इसलिए पहले जरूरी है कि सबके हस्ताक्षर लीजिए, जिन जिन से आप मिलेंगे उनसे जो है प्रमाणित करके लाना है। फिर पाकिस्तान को जो है बताएंगे कि वाकई में टेररिज्म कोई उसको जगह नहीं मिलेगी पूरे विश्व में। ये बात सही है, क्योंकि किसी ने उसको भारत के अलावा सबक सिखा भी नहीं सकता। ये भी मैं चैलेंज देता हूँ, क्योंकि इनका गुरु भारत ही है। भारत जानता है इसको कैसे सबक सिखाया जाएगा, ये कैसे जो है ये टेररिज्म की नर्सरी जो फैला रहा है, खेती बना रहा है आतंकियों की, उस नर्सरी को तोड़ दिया जाएगा। भिखारी से लेकर और अधिकारी तक तमाम उसके जो है एजेंट यहाँ फैलाए हुए हैं भारत में। स्वामी जी। और वो स्वामी जी, भारत ने तो पाकिस्तान की नब्ज को पकड़ लिया है कि हाँ पाकिस्तान जी को जी, कैसे मारना है। सबसे बड़ा बिल्कुल वेपन से सही नहीं बात, मारना है, लड़ाई से नहीं मारना है, उसको तो पानी बिल्कुल बंद बिल्कुल। कर दीजिए, वो मर जाएगा। और भी कई चीजें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी चारों तरफ से बंद हो जाएगा, वैसे ही वो स्वाहा हो जाएगा। क्योंकि वैसे ही वहां तराई तराई मची हुई है, और भी तराई तराई मच जाएगी। अभी तो पाकिस्तान की तरफ से कई चिट्ठियां आ रही हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है केवल बात होगी तो टेररिज्म पे, और किसी चीज पे भी हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। बात होगी तो केवल टेररिज्म पे, न तो पानी पे बात होगी, न तो और किसी चीज पे बात होगी। इसलिए पाकिस्तान घबराया हुआ है। किसी तरह से पाकिस्तान जो है ये चाहता है कि भारत हमारे साथ बैठे, जो हम बात करें
तो कुछ ना कुछ सलूशन निकले। लेकिन हमारे यहाँ से स्पष्ट रूप से कहा गया है, अगर टेबल टॉक होगी तो होगी टेररिज्म पे और किसी चीज पे बात नहीं होगी। जी स्वामी जी। जी जी, ये बात सही है कि शिमला समझौता की बार बार धमकी दे रहा था। शिमला समझौता में एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट 11 जी। महीने का होता है, पूरा साल भर भी नहीं पीने देंगे पानी। अगर वो शांत हो जाता है, टेररिज्म रोकता है और मानवता में आता है, यही दानवता छोड़ता है, तो उसमें भी तब समझौता कुछ नहीं होगा। ये होगा एग्रीमेंट, हस्ताक्षर करिए फिर छोड़ेंगे, नहीं शटर बंद। ये क्या सोच रहे हैं स्वामी जी? इन्होंने पानी हमेशा तो छोड़ना ही नहीं है भारत ने, ये तो निश्चित है। भारत सिंधु पानी नहीं छोड़ेगा, ये तो निश्चित है, बिल्कुल हमको निश्चित जरूरत है रहिए। पानी बिल्कुल नहीं जाएगा पाकिस्तान में। कि हमको बहुत जी। जरूरत है। हमारे भारत में अभी जो है विद्युत उत्पादन की कुछ कमियां हैं, उसको पूर्ण करेंगे हम। करेक्ट। हमारा पानी है, बिल्कुल बिल्कुल। हम अपना उद्योग और अपना जो है व्यापार या अपनी स्थिति को कमजोर करके उसको नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ की जनता जी जी। प्यासी भी है, असिंचित भूमि है, वहां सिंचित होगी और उससे जो है पूरी ऊर्जा पैदा होगी, तो ऊर्जा से जो है हमारे देश को जो है ऊर्जा की आपूर्ति होगी। हम तो खुद हमको जी जी। आवश्यकता है, हम बिल्कुल अपना घर बिल्कुल। उजाड़ दिया, दूसरे को दे दिया, तो उससे क्या होगा कि अपने लिए परेशानी खड़ी करना एक गलत बात है। लोग हंसेंगे, मजाक हमारी बनाएंगे कि तुम्हारे पास तो बिल्कुल तुम बिल्कुल। संपन्न था, तुम्हारे पास सब कुछ था, तुमने अपने हाथ से जो है दूसरे को दे डाला, तो ये तो गलत बात है। तो इसलिए जो बिल्कुल है सही है, जो बिल्कुल सही। बचत, अगर वो मानवता दिखाएगा और बचत अगर सही जो बच गया, जो एडवांस होगा, तो उसको हम उसके कोष में एक भाईचारे के नाते, एक ईमानदारी के नाते उसकी मदद में तब देंगे, वो भी एग्रीमेंट जब होगा। नहीं तो ये तो बिल्कुल पाकिस्तान समझ जाए कि अगर किसी भी प्रकार का पानी तो भारत का नहीं लाभ हो मिलेगा गया, स्वामी जी, ये तो आप निश्चित रहें। कुछ भी एग्रीमेंट करे, पाकिस्तान को पानी तो बिल्कुल नहीं मिलेगा जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा। वो आतंकवादी वो करना तो खत्म नहीं करेगा, उनको पनपाना खत्म नहीं करेगा, भूल जाए पानी। जी वो स्वामी जी। दिखावा करता है, वो दिखावा जी जी। पाखंड करने, वो पाखंडी देश है, पाखंड करने की आदत है। वो शांत रहेगा, जी कुछ जी। दिन गायब हो जाएगा और ये दिखाएगा देखो अब टेररिज्म नहीं हो रहा है, भारत में शांति है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। और अचानक बिल्कुल करेगा बिल्कुल। फिर, वहां वहां ट्रेनिंग दे रहा है अगला, वहां ट्रेनिंग, अभी ऐसा नहीं है, ट्रेनिंग चल रही होगी, जी जी। इधर चिट्ठी भेज रहा है, उधर ट्रेनिंग करा रहा है अगला। करेक्ट मतलब करेक्ट। इतनी बदमाशी चालाकी कि यहाँ चिट्ठियां भेज रहा है और वहां कह रहा है कि तैयारी करो। अब बताओ क्या मजाक है, ऐसा मजाक कब तक चलेगा? देश आजादी के बाद और फिर जब ये लोग जब इन लोगों ने धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, ये तो अलग मानते, चलो दो भाई है, हिस्सा होता है कि परिवार के साथ ज्यादा बड़ा परिवार होगा, नहीं रह पाते, ठीक है, पर इन्होंने तो मजहब के नाम पर लिया, भाईचारा के नाम पर तो जगह ली नहीं थी। देश के टुकड़े तो मजहब के नाम से हुए थे, धर्म के नाम से, भाईचारा से करे जी होते तो जी। इनके साथ ऐसा होता। और इन्होंने वहां ठीक। इतने विषैले, इतने इतने जहरीले सांप हैं, वहां जाने के बाद भी टेररिज्म फैलाया कि भारत को परेशान करना है और यहाँ के गुंडा दादागिरी करनी है भारत के साथ। मतलब ये गुंडे नहीं ठीक है। चलेगी, अब समय करेक्ट। पूर्ण है इनका। जी। ठीक और है तो अगर ये स्वामी जी, गुंडे टाइम मेरे पास दादागिरी इतना ही था। आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। भारत